बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहराम मिस्र में तकरीबन 5000 साल पहले की एक तहरीर मौजूद है जिसमें एक मिस्री खुदकुशी करते वक्त कुछ कह रहा है। वो क्या कहते हैं? आखिर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे सारे अजीज़ व अकारब लफंगे निकले। दोस्तों का दिल मोहब्बत से बिल्कुल खाली है। कैसा ज़माना आ गया है कि बगैर मतलब के कोई किसी से भलाई नहीं करता। कैसा ज़माना आ गया है कि जो शरीफ और जलील हो रहे हैं और रज़ील फूल फल रहे हैं। आखिर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देखिए, अगर आप लोगों से पूछें तो ज़्यादातर लोग, ख़ुसूसन कुछ बड़ी उम्र के लोग, हमेशा यही टेप चलाते रहते हैं कि जी पुराना वक्त अच्छा था। और भाई 5000 साल पहले भी वो यही कह रहा था, यही रोना रो रहा था। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि ज़िंदगी कैसी है। हकीकत में ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत चीज़ है। ये मेरी राय है, इसके हक़ में कुछ दलीलें मैं आपको दूंगा। लेकिन बात यह है कि हम ज़िंदगी को जैसे मानते हैं, ज़िंदगी वही कुछ बनती चली जाती है। अगर आप ये सामने नाली को देखना शुरू कर देंगे तो हर चीज़ गंदी ही नज़र आएगी। आप सामने सड़क को देखें तो मुख्तलिफ़ फीलिंग्स आएंगी। आप दरख्तों, पौधों और बहार को देखें तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हसास आदमी अक्सर मैंने मनफियत का शिकार देखा है। आपको ये छोड़ना पड़ेगा। मशहूर फ़िलासफ़र सार्तर 20वीं सदी का था। उसने एक बार बहुत से लोगों को कुछ एक पैगाम भेजा और उनसे जवाब मांगा। वो था, ये ज़िंदगी कैसी चीज़ है। उन्हें बर्ट्रैंड रसल को भी लिखा। बर्ट्रैंड रसल ने उसको जवाब दिया कि ज़िंदगी ठीक है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प जवाब था वो इसने एक ऐसे कैदी को से मिला जिससे उम्र कैद हो गई थी। हमारी वाली उम्र कैद नहीं थी। उस कैदी के लिए शर्त थी कि तुमने सारी उम्र, जितने अरसे तुम जिंदा रहो, चाहे तुम 50 के होके मरे, चाहे 150 के, तुमने कैद में ही रहना। उससे पूछा तो उसने कहा, ज़िंदगी हर हालत में वर्थ लिविंग है। ज़िंदगी ऐसी चीज़ है जो हर हालत में इंसान को ज़िंदा रहना चाहिए। तो हमें जो है ज़रूर ये देखना चाहिए, अगर हम दुनिया को खूबसूरत मानते हैं तो इससे रिलेटेड हर एक चीज़ खूबसूरत हो जाएगी। अगर हम ज़िंदगी को बदसूरत मानते हैं और खुदगर्जी से भरा हुआ मानते हैं तो पहले हर चीज़ बदसूरत होगी, फिर हम हर एक बुरे से बचने के चक्कर में आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बुरे बनते चले जाएंगे। तो ज़िंदगी को अच्छी तरह से गुजारने के लिए ज़िंदगी को अच्छा मानना ज़रूरी है, दुनिया को अच्छा मानना ज़रूरी है। इसके लिए आपको चंद एक टिप्स मैंने जमा की हैं। ये एक बड़ी लंबी लिस्ट थी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको लंबी तफसीली वीडियोस, ये आपको मुख्तलिफ़ जगह पे मिल जाएंगी बाकी टिप्स। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमें दुनिया में अच्छे दोस्तों की ज़रूरत होती है और अच्छे दोस्त को ही अच्छे दोस्त मिलते हैं। अगर आप अच्छे दोस्त नहीं हैं तो आपको कभी भी अच्छे दोस्त नहीं मिलेंगे। दूसरा ये है कि दीन का 90% पैगाम ही 90% आपको अखलाक मामलात में अच्छा इंसान बनाते हैं। और अच्छा इंसान ही, सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा इंसान ही अच्छा मुसलमान बनता है। दीन का 90% पैगाम यही है। इसमें आपको चंद एक चीज़ें और करनी होंगी कि मसलन आपको बर्दाश्त और सेल्फ़ कंट्रोल, यानी कोई भी चीज़ कहते वक्त ज़रा अपने आप पे कंट्रोल करें और मुंह से कोई पत्थर या कोई जहर ना निकालें, पत्थर दूसरे के सर में ना मारें। और
चीज़ों पर मिट्टी डालना सीखना पड़ेगा, यानी बर्दाश्त, सेल्फ कंट्रोल और चीज़ों पर मिट्टी डालना सीखना पड़ेगा। ये वरना आपका कोई भी रिश्ता नहीं चलेगा अगर आपने यह चीज़ ना सीखी। ये फिर आपको अपनी शख्सियत को बेहतर करनी, अपनी रिस्पेक्ट करनी सीखनी पड़ेगी और दूसरे की रिस्पेक्ट करनी सीखनी पड़ेगी। जिस आदमी से आप बात करें उसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन आपकी बड़ी अहमियत है। दुनिया में हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और ज़्यादा रिस्पेक्ट की तलाश में है। तो आपको ये कुछ न कुछ हद तक लोगों को देना पड़ेगा। जो अपनी रिस्पेक्ट नहीं करता उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, जो खुद से प्यार नहीं करता उससे कोई प्यार नहीं करता। आप दूसरों को जितनी अहमियत देंगे आपको इतनी अहमियत मिलेगी, वो भी आपको इतनी ही अहमियत देंगे। दोस्तों से आपने कुछ एहतियातें ज़रूर करनी है। मसलन उनसे कभी भी उनके फ़िरक़ों पर या सियासी नज़रियात पर बहस ना करें, चाहे उसने किसी गद्दे को हीरो माना हुआ है या उसने किसी गाय को हीरो माना हुआ है। आपको इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। तो अब ये दोस्तों की दुखती रग से भी ज़रूर दूर रहें। अच्छा दोस्त दूसरों की ज़िंदगी में हर वक्त आगे बढ़ाने की फ़िक्र में होता है और आगे बढ़ाता रहता है। पीछे खींचने वाला हासद होता है, ऐसे से कोई दोस्त नहीं मिलता। इस चक्कर से निकलें, वरना आप ज़िंदगी में नाकाम ही रहेंगे। अच्छे दोस्त बने, फिर ही आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे। फिर आपकी मौजूदगी में लोगों को कंफर्टेबल महसूस करना चाहिए। अगर आप जाते हैं उनसे बहस मुबाहिसा और मुख्तलिफ़ चीज़ें शुरू करते हैं तो लोग आपसे भाग जाएंगे। इसमें एक अच्छी टिप ये भी है कि अच्छा सुनने वाला अच्छे बोलने वालों से 10 गुना ज़्यादा दोस्त बनाता है। लोग आपके पास ज़्यादातर कैथारसिस करने के लिए आते हैं, तो आपको अच्छा बोलने से अच्छा सुनने वाला बनना सीखना पड़ेगा। और अगर आप दोनों बन जाते हैं तो फिर क्या ही बात है। फ़ारिग वक्त में ये ज़रूर करें कि बैठकर अपने अहम रिश्ते रफू करें। कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिनसे आपने कुछ ज़्यादती हो गई है या काफ़ी अरसे से कांटेक्ट नहीं हुआ, मुख्तलिफ़ मामलात होते हैं, तो उनको फ़ोन करें, उनसे कांटेक्ट करें। और सबसे अहम बात जो हर एक रिश्ते को चलाने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी हदीस है कि दूसरों से वही सलूक करें जो आप ख़ुद के साथ होता देखना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? तशरीह ये है कि दूसरे के कदमों में खड़ा होकर देखें कि मैं उसके साथ जो बात कर रहा हूँ, जैसा बिहेव कर रहा हूँ, अगर मैं इसकी जगह पर हूँ तो मैं क्या महसूस करूँगा। तो अगर आप दूसरे की इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो फिर आपके बहुत बेहतरीन दोस्त और बहुत से दोस्त रहेंगे। एक छोटा सा वाक़या सुनाकर, मैं एक किस्सा सुनाकर मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। यूरोप में एक सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। ये कस्बे में सड़क है, वहाँ पर एक गाड़ी रुकती है, उसमें एक नौजवान कपल जोड़ा सवार है, उनके पीछे गाड़ी में एक बच्चा बैठा हुआ है। वो बूढ़े आदमी को बुलाकर पूछते हैं, बड़े मियाँ आप यहाँ के रहने वाले हैं? तो वो कहता है, बूढ़ा कहता है हाँ। तो वो कहने लगे ये कस्बा कैसी जगह है? तो बूढ़ा उनसे पूछता है कि आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तो उसने कपल ने कहा कि हम रहने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश में हैं। तो बूढ़ा उनसे कहने लगा कि आप जिस जगह से आ रहे हैं वो कैसी जगह है? तो उन्होंने कहा जी बड़ा अजीब सी जगह है, बड़ा अजीब सा कस्बा है, बड़े बदमिजाज लोग हैं, दूसरों को खामखा तंग करने वाले, पड़ोसियों से प्रॉब्लम करने वाले, तो इसी वजह से हम आगे चले हैं।
तो बूढ़ा उन्हें कहने लगा ये कस्बा भी वैसी जगह है। वो बूढ़ा वहाँ ही खड़ा था कि आधे घंटे के बाद एक और गाड़ी आती है, उसमें भी एक कपल सवार है, पीछे 2 बच्चे बैठे हैं। वो जोड़ा उस बूढ़े को बुलाकर पूछता है कि बुज़ुर्गों, ये कस्बा रहने के लिए कैसी जगह है? तो बुज़ुर्ग उनसे पूछता है आप क्यों पूछ रहे हैं? वो मर्द कहने लगा कि हम रहने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश में है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। तो बूढ़ा कहने लगा जिस जगह से तुम आ रहे हो वो कैसी जगह है? तो वो जोड़ा कहने लगा कि अच्छे लोग हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले, मुस्बत सोच वाले, लेकिन हमने सोचा शायद हमें इससे भी बेहतर जगह मिल जाए, इसलिए हम इस तलाश में निकले हैं। तो बूढ़ा इन्हें कहने लगा ये कस्बा भी ऐसी जगह है, आप यहाँ रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पैगाम को आगे फैलाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।